स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खबर ऐसी बनाने जा रहा हूं कि जहां पर भी नदी नाला मिलता है वहां पर रुक कर देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत इकौना थाने से मात्र 15 किलोमीटर आगे है एक सिमरी तरहर गाँव। वहाँ का एक मजरा है गणेशपुर। वहाँ से एक 14 साल का नाबालिग लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया है। और कहीं ना कहीं मुझे डाउट हो रहा है कि अगर 15-16 घंटे बीत चुके हैं, लड़का अपने घर नहीं लौटा है, तो सबसे पहले तलाश करना चाहिए नदी नाले और कुएं में। तो रास्ते भर में मैं नदी नाला और कुआं देखते आया हूं और आइए आपको मैं लेकर चलता हूं सिमरी तरहर के गणेशपुर गाँव में। ये वो गाँव है जहाँ पर अभी मैं उनके घर पर लेकर चलता हूँ, जिनका नाम विनय कुमार निषाद है, जो कि स्वर्गीय हैं। स्वर्गीय विनय कुमार निषाद के घर लेकर चलता हूं और यहीं से सूचना मिली है इसी घर से कि एक 13-14 साल का लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में कल सुबह 10-11 बजे से लापता है। दरअसल इनकी माताजी, जो आजकल पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, छठ पूजा, मनचिंता देवी पूजा और क्या कहते हैं भाई दूज वगैरह, तो यही सब इसी से संबंध में इनकी माताजी अपने रिश्तेदारी में गई हुई थी और सुबह 10 बजे के करीब में इनकी माताजी यहाँ से निकली हैं। आइए इनके परिवार वालों से पूछते हैं। मथुरा जाता है पढ़ने के लिए बस से? अच्छा, और भी लड़के इस गांव के जाते हैं? हाँ, जाते हैं। कल स्कूल लगा था कि कल छुट्टी थी? कल छुट्टी थी। कल छुट्टी थी। आखिरी बार आपने अपने भाई को कहाँ देखा? घर पे। सुबह खाना खा के चले, तब से नहीं आए। यानी कल सुबह खाना खा के चला गया, तब से नहीं? तब आपकी मम्मी कहाँ थी? मम्मी मामा के हैं। कब गई थी? सुबह ही 10 बजे। सुबह 10 बजे मम्मी गई। और फिर आपका भाई कितने बजे गया? ये 11-12 बजे। 11-12 बजे। जब आपकी मम्मी वहाँ जाने लगी अपने मामा के यहाँ, तो आपके भाई ने कुछ जिद किया कि मतलब साथ जाना है कि नहीं जाना है? कुछ कह रहा था? सुबह के बुखार था इसलिए मम्मी नहीं लेकर गई थी। लेकिन कह रहा था कि जाना है वहाँ मम्मी के साथ में। मम्मी किसके साथ में गई थी? मम्मी ये टेम्पो से गई। अकेले गई थी? आए सर, हाँ अकेले गई। अच्छा, तो जब आपका भाई गायब हो गया सुबह 10 बजे, उसके बाद से शाम तक नहीं लौटा, तो आप लोगों ने कुछ तलाश वगैरह किया नहीं किया? अच्छा, कब तलाश करना शुरू किया? ये 6 बजे से। शाम के 6 बजे से। अच्छा, कहीं कुछ पता लगा नहीं लगा? नहीं लगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमने इनके परिवार वालों से पूछताछ की। यहाँ पर एक लड़की है, जो लड़की कल घर पर थी, इनकी माताजी नहीं थी, तो सब कुछ पूछताछ किया है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आइए और जा कर के देखते हैं, आखिरकार घर में गांव में जा कर के पूछते हैं कि आखिरकार ये लड़का जो 13-14 साल का, जिसका नाम शुभम निषाद बताया जाता है, आखिरकार वो कहाँ चला गया। 13-14 साल का लड़का है, जानकार है, पढ़ा लिखा है। अब अभी आपने देखा कि हमने उनकी बहन से पूछताछ किया और इस वक्त शाम के 3 और 4 बज रहे हैं और हम गणेशपुर गांव में पहुंचे हैं। ये उनका घर है स्वर्गीय विनय कुमार निषाद का। और चल के गांव में किसी से पूछताछ करते हैं, किसी से पूछते हैं कि इस लड़के को किसी ने आते जाते हुए कहीं देखा है, नहीं देखा है। दरअसल पूरे गांव के लोग ही इस वक्त परेशान हैं और गांव के किनारे कुछ लोग जो है, एक नौखान पड़ता है, नदी नाला पड़ता है, वहां पर तलाश करने के लिए गए हैं। उससे पहले मैं रुक करके यहाँ पर ग्रामीणों से पूछताछ करता हूँ। यही गांव रहते हो? अच्छा, ये आपके पड़ोस से एक बच्चा गायब हुआ है, इसको किसी ने गांव में देखा है कि नहीं देखा? कल से आप यहाँ नहीं रहती हो? यहाँ कोई गांव रहता है? तो देखा, पूरे गांव वालों का कहना है कि किसी ने शुभम निषाद को कल सुबह 10 बजे के बाद से कहीं पर देखा ही नहीं है। ये पूरा का पूरा गांव कह रहा है। और माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। कुछ लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, लगता है कुछ मामला हो गया है। कुछ लोग दौड़ते हुए नदी की तरफ जा रहे थे और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही दुखद घटना दोस्तों। जो शुभम निषाद नाम का लड़का कल से 15 घंटे से लगभग लापता था, उसकी बॉडी को कुछ लोग यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। जाहिर सी बात है, मौत हो चुकी है। यही लड़का जो है गायब था। घर और परिवार के लोग इस वक्त रोने लगे हैं। अभी अभी हम यहाँ पर पहुँचे थे और पूछताछ ही कर रहे थे। कोशिश की जा रही थी ग्रेट श्रावस्ती चैनल की तरफ से कि इस लड़के का पता लगाया जाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रेट श्रावस्ती चैनल जब भी कोई खो जाता है, जब भी किसी की पहचान करवानी होती है, जब भी कोई गायब हो जाता है, तो इन सब मामलों में ग्रेट श्रावस्ती चैनल सबसे नंबर 1 रहता है। बहुत लोगों को तलाश करके दिया गया है।
बहुत सी अज्ञात लाशें हैं जिनकी पहचान कराई है ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने। तो यही सोच करके दोस्तों हम यहाँ पर आए थे, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ लोग इस गांव से 100 मीटर आगे एक नौखान पड़ता है जिसको नाला कहते हैं, तो वहां पर तलाश करने के लिए गए हुए थे। हालांकि कल से ही लगभग 100-200 लोग लगे थे तलाश में, लेकिन गांव के कुछ लोगों को शक हुआ, संदेह हुआ, तो वो लोग नाले में तलाश करने गए थे और नाले से अभी शुभम निषाद की बॉडी मिली है। अभी इनकी माताजी को पता ही नहीं है, क्योंकि इनकी माताजी इस वक्त इकौना थाने पर बैठी हुई हैं, जहाँ पर गुमशुदगी दर्ज करा रही हैं। और हम पहले ही गणेशपुर गाँव में चले आए थे पूछताछ करने के लिए, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जैसे ही बाहर की तरफ निकले, हम भी वही जा रहे थे नदी नाले की तरफ, क्योंकि हमको भी डाउट था कि अगर 15-16 घंटा बीत चुका है तो लड़का घर नहीं लौटा है तो ज़रूर उसके साथ कोई ना कोई घटना हो गई होगी, कहीं नदी नाले या कुएं में कहीं डूब गया होगा। यही सोच करके, यही आशंका जताते हुए मैं भी उसी तरफ निकल रहा था कि गांव के पास में कौन सा कुआं सबसे ज़्यादा नज़दीक है, गांव के पास में कौन सा नाला सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और दोस्तों हो गया ये कि जैसे ही हम बाहर निकले और उस नौखान नाले की तरफ जाने लगे, वैसे ही गांव वाले शुभम निषाद की लाश को कंधे पर लाद कर यहाँ पर लाए हैं। गांव वालों की द्वारा जानकारी दी गई है कि जो नाला बना हुआ है इनके गांव से करीब, उसी नाले से शुभम निषाद की लाश मिली है। कोई कपड़ा नहीं पहने हुए था। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। अब हो सकता है कि ये लड़का किसी के साथ में नहाने गया हो, या अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो जो है नाले में कैसे डूबा। इसकी जांच पड़ताल पुलिस करेगी कि आखिरकार वो नाले में कैसे डूबा, वो अकेले गया था या किसी दोस्त के साथ में गया था नहाने के लिए। बहरहाल उसके शरीर पर कहीं से कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा है। जो आइए बात करते हैं जिन्होंने निकाला है। दिनेश कुमार, ये जो है आप लोग कहाँ तलाश कर रहे थे, कहाँ पर इसकी लाश मिली है लड़के की? नौखान में पानी के अंदर मिली है लाश। नौखान मतलब नाला। तो कितने लोग तलाश कर रहे थे? 5-6 लोग। अच्छा, कैसे मतलब अंदर था कि अंदर था? डूबी थे अंदर, दिखाई नहीं पड़ रहा था बाहर से। ठीक। तो अभी हमने उनसे बात किया जिन्होंने इस नाले से उसके शुभम निषाद के लाश को निकाला है। बहुत ही दुखद घटना दोस्तों। इनके माता पिता के ऊपर दुखों का पहाड़ चुका। पिता तो है नहीं, लेकिन माता का रो रो कर बुरा हाल होगा। और आइए हम गांव से लगभग 100-150 मीटर आगे उस जगह पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि कहां पर, ये देखिए इसी रास्ते से मेरे ख्याल से ये लड़का आया होगा और हो सकता है कि यहां पर कुछ और लड़के मिल कर के नहा रहे हों। ये जो गांव के किनारे नौखान बना हुआ है, जो नाला बना हुआ है, यहाँ पर 2-3 दिन पहले महिलाओं ने शायद भाई दूज या छठ या क्या कहते हैं मनचिंता रानी की पूजा भी की है, मनचिंता की पूजा, क्योंकि यहाँ पर फूल वगैरह और पूजा की सामग्री वगैरह पहले से किनारे पड़ी हुई है। तो हमको गांव में एक व्यक्ति मिले हैं, इनसे हमने पूछताछ की है और मैं लेकर चलता हूं, आपको दिखाता हूं। गांव से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ये नाला बना हुआ है जो कि बहुत ही गहरा है। इसको नौखान बोलते हैं। इसमें जो है देखिए आप कमल का फूल भी लगा हुआ है और यहाँ पर आपको पूजा वगैरह की सामग्री पड़ी हुई भी मिलेगी। 2-3 दिन पहले महिलाओं ने यहाँ पर पूजा वगैरह किया है, जो मनचिंता की पूजा होती है, जो भाई दूज की पूजा होती है, अक्सर जो है नदी नहर के तालाब के किनारे किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं और आपको दिखाऊंगा, लाइव में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें रहे। और दोस्तों इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरी तरहार के गणेशपुर गांव में मौजूद हूं। कल शाम को सूचना मिली थी कि हमारे सिमरी तरहार के गणेशपुर से एक 14 साल का लड़का, नाबालिग लड़का जिसका नाम शुभम निषाद बताया जाता है, वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। इसकी सूचना स्थानीय चौकी को दी गई थी। इसके बाद में आज इनके माता पिता इकौना थाने पर पहुंचे थे, जहां पर इनके माता पिता के द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई। और जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे, सिमरी तरहार गांव में, गणेशपुर में, जैसे ही उनके परिवार के पास पहुंचे, जैसे ही उनसे पूछताछ करने लगे, दोस्तों बहुत ही दुखद खबर सामने आई। कुछ लोग गांव से लगभग 100 मीटर दूर एक नौखान है जिसको नाला बोलते हैं, तो वहां पर तलाश कर रहे थे कि ऐसा न हो लड़का शायद पानी में डूब गया हो। तो उन लोगों का जो अंदाज़ा सही निकला। जैसे ही हम गणेशपुर गांव पहुंचे, वैसे ही 5 मिनट के अंदर उस लड़के की लाश मिल गई। बहुत ही दुखद घटना है। कल शाम से लगभग 200 लोग तलाश कर रहे थे शुभम निषाद को। और आपने रात को ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर भी देखा होगा। रात को ही हमने खबर लगाई थी कि एक 14 साल का लड़का जिसका नाम शुभम निषाद है, उसके पिता का नाम विनय प्रताप निषाद है, वो गणेशपुर गणेशपुर गांव से गायब है।
तो इनके माता पिता जिकोना थाने पर पहुंचे थे, जहां पर गुमशुदगी दर्ज कराई जा रही थी। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि चल करके सेमरी तरहार के गणेशपुर में पूछताछ करते हैं, पता करते हैं कि आखिरकार लगभग 18 घंटे बीत चुके हैं, ये लड़का कहाँ गायब हो गया। जैसे ही हमने इनके घर के दरवाजे पर कदम रखा, 5 मिनट के अंदर अंदर ग्रामीण जो है उस बच्चे का लाश लेकर के सामने आ गए। और मैं आपको लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा। कल से तलाश करवाई जा रही थी, लेकिन इनके जो सेमरी तरहार का गणेशपुर गांव है, इनके गांव के बगल में ही लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पहाड़ी नाला है जिसको नौखान बोलते हैं। मैं वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा, वो देख लीजिए। वहाँ पर एक नौखान है और लड़का यहीं पर आया था। और यहाँ पर कैसे डूब गया, कैसे नहीं डूब गया, उसके साथ में कोई और था कि नहीं था, ये तो पुलिस जांच पड़ताल करेगी। बहरहाल इस वक्त इनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। अभी इनकी माताजी घर पहुंची नहीं है। इनकी माताजी कोना थाने पर मौजूद हैं। इनकी माताजी को जैसे पता चलेगा वैसे ही वो यहाँ। और ये हमारे साथ यहाँ इस गांव के एक ग्रामीण हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से निकाली गई है बॉडी? लहासिया यहीं पर से निकाली थी। यहीं पर? ये बहुत गहरा है क्या? अरे अभी कुछ दूर के बाद तो गहरा है ये। अच्छा, तो चाचा क्या यहाँ पर कोई नहाने के लिए आता है बच्चे गांव के? कि बच्चे तो यहाँ कोई नहीं आवत, कोई शिकार उकार करने वाले, मछली मारने वाले? कोई नहीं आवत रहा। अच्छा, अभी ये सब लड़के जहाँ शुभम निषाद का घर है वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये जो नौखान है ये बहुत ही गहरा है। और अभी हमारे साथ में एक ग्रामीण थे जिनसे हमने पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो है उसकी बॉडी यहीं पर मात्र जो है 2 मीटर के दूरी के अंतराल में निकली है। तो सोचने वाली बात यह है कि कल जिस तरीके से इनके घर वाले बताते हैं कि कल 10 बजे से ही शुभम निषाद गायब था। उसके बाद में तलाश करवाई गई, लगभग 100-200 लोग तलाश कर रहे थे। कोना थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई जा चुकी थी। और जैसे ही गांव के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, जैसे ही इस नाले में तलाश करने लगे हैं, वैसे ही तुरंत जो है शुभम। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक लड़का जो 13-14 घंटे से गायब था, जिसकी तलाश चल रही थी, जिसको लगभग 100-200 लोग ढूंढ रहे थे। कल ही ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने रात को खबर भी लगा दी थी कि एक 13-14 साल का लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में गणेशपुर गांव से गायब हो गया है। उसकी तलाश के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी लाश यहां बरामद हो गई है। जैसे हम इस गांव में पहुंचे हैं और श्रावस्ती की कोना पुलिस इस वक्त यहां पर नौखान के किनारे पहुंची है, पता लगा रही है कि इस लड़के के साथ में आखिरकार क्या हुआ है। एक चीज़ है जो यहाँ पर बहुत ही डाउटफुल है, जिस संदेह हो रहा है। दरअसल शुभम निषाद की बॉडी इस नौखान से नग्न अवस्था में निकाली गई है, यानी उसने कोई कपड़ा भी नहीं पहना हुआ था। इससे दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो वो नहाने के लिए कपड़ा उसने बाहर निकाला, चप्पल कहीं और मिला है और उसका कपड़ा अभी तक नहीं मिला है, और उसकी बॉडी इसी नौखान से, इसी नाले से बरामद हुई है। इसीलिए श्रावस्ती की कोना पुलिस यहाँ पर पहुँची है कुछ सुराग तलाश करने के लिए कि ये जो मौत हुई है शुभम निषाद की, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, या कहीं कोई क्राइम तो नहीं हुआ है। इसीलिए श्रावस्ती की कोना पुलिस यहाँ पर कुछ साक्ष्य संकलित करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि उसका चप्पल कहीं और मिला है, और क्या कहते हैं, उसका कपड़ा नहीं मिला है। 13-14 साल का लड़का आखिरकार नंगे कैसे नहा रहा था, सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, अक्सर देखा जाता है कि लड़के अकेले नहीं नहाते हैं। तो श्रावस्ती की कोना पुलिस पूछताछ कर रही है कि उस वक्त शुभम निषाद के साथ में कौन कौन इस नौखान, इस नदी के किनारे आया था, कौन कौन यहाँ पर नहा रहा था, और आखिरकार उसका कपड़ा कहाँ पर है। ये बहुत ही संदेह वाली बात हो गई कि उसका कपड़ा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि जब इसकी माँ बाहर चली गई हो तो ये लड़का इस तरफ किसी के साथ में आया हो और यहीं पर डूब गया हो, और बाद में जो इसके साथी बाराती हैं उन्होंने गांव में जा कर के किसी को बताया ना हो, या भी ऐसा भी हो सकता है कि अकेले रहा हो, इसके दोस्त नहा कर चले गए हों, बाद में ये इस नौखान में डूब गया हो। बहरहाल पुलिस यहाँ पर कुछ सुराग तलाशने में लगी हुई है कि कोई सुराग मिल जाए, क्योंकि घर के लोग जो हैं मानने को तैयार नहीं हैं कि लड़का अकेला आया होगा, और अगर किसी के साथ में आया होगा तो उन लोगों को गांव में जा कर के बताना चाहिए था कि शुभम निषाद इस नौखान में डूब गया है। हालांकि पूरे गांव के लोगों का बस यही कहना है, किसी ने उसको गांव में देखा ही नहीं। तो सुबह 10-11 बजे जब इनकी माताजी अपनी रिश्तेदारी में गई तो मुझे लगता है कि वो लड़का इस तरफ चला आया, अकेले आया या किसी के साथ में आया, ये तो जाँच पड़ताल का विषय है। लेकिन पुलिस यहाँ पर तफ्तीश कर रही है, अपना तहकीकात कर रही है, और उन लोगों से पूछताछ भी की जाएगी
जो लोग यहाँ पर उस लड़के के साथ में आए थे, या ऐसा भी हो सकता है कि लड़का अकेले आया हो, नहाने लगा हो, क्योंकि जब उसकी लाश निकाली गई है तो उसने अंडरवियर भी नहीं पहना हुआ था, ना कोई कपड़ा पहने हुए था, उसका कपड़ा नहीं मिल रहा है। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कोई नहाने लगता है तो कपड़ा और जो चप्पल है वो बाहर रखता है, लेकिन कपड़ा और चप्पल दोनों का कहीं पर पता नहीं चल रहा है। अब श्रावस्ती की इकौना पुलिस इस वक्त गांव में उन लोगों को तलाश कर रही है जिन लोगों के साथ में शुभम निषाद नहाने के लिए गया था। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 3-4 लड़के यहाँ 3-4 दिन से नहा रहे थे। ऐसा हो सकता है कि किसी लड़के के साथ में नहाने गया हो तो डूब गया हो, डर के मारे उन लड़कों ने बताया ना हो, और कल से ही पुलिस परेशान है, कल से ही घर के लोग परेशान हैं। और इनकी माता जिनका नाम राजकुमारी है, उनका तो रो रो कर बुरा हाल है। जब इकौना थाने पे पहुंची हैं तो हमने उनसे बातचीत भी किया था, उनसे पूछताछ भी हमने की थी, लेकिन उस वक्त कुछ अंदाज़ा नहीं लगा था। उसके बाद हम तुरंत सेमरी तरहार गांव पहुंच गए, और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे 10 मिनट नहीं बीता, जैसे हमने उनकी लड़की से पूछताछ की वैसे ही गांव के लोग उसकी लाश को कंधे पर ले करके पहुँच गए। तो इस वक्त जो है इकौना की पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या निष्कर्ष निकलता है, आखिरकार उसके डूबने के पीछे की क्या कहानी है, क्या उसके साथ में कोई अपराध हुआ है या एक प्राकृतिक तरीके से नहाने गया था, डूब गया। जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। धन्यवाद। तो श्रावस्ती की इकौना पुलिस ने जो आवश्यक कार्रवाई होती है उसको पूरा कर लिया है। 100 को कब्जे में लेकर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया है। पोस्टमार्टम होने के बाद, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा कि शुभम निषाद की मौत कैसे हुई है, पानी में डूबने से हुई है या उसके साथ में कोई आपराधिक घटना घटी है। बहरहाल आज इस घर में मातम पसरा हुआ है। बहुत ही दुखद खबर जो है ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको सुना रहा है। अभी तक इनकी माताजी इकौना थाने पर ही हैं, जो गुमशुदगी लिखाने गई हैं अपने बेटे का। और आइए इनके कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे बातें करते हैं। चाची कहीं की जहाँ चप्पल मिला हम मैं लाया था खाइन तो हम अपने घर के लड़कों चप्पल कस के नहीं चिन्हते हैं, हम कहीं चप्पल नहीं कर कोई। तो कुछ पता नहीं चला चाची कौन कौन लोग नहाने गए थे? हम भैया ना आए रहे घर, लेकिन 4 लड़के कहे एक जनी बतावत थी कि 4 लड़के नहात रहे, 2 चले गए, 2 जने नहात रहे, ब्याह का निकर हम नहीं देखा है। तो एक मतलब तब भैया गिरे। चप्पल के बारे में किसने बताया आपको? लड़का बताई कपड़ा वपड़ा नहीं मिला? कपड़ा वपड़ा नहीं मिला?